गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं पेरोक्सीजोम्स अगला टॉपिक है। उसके बाद फिर लास्ट में एक टॉपिक देंगे, दो टॉपिक्स रहेगा और उसके साथ क्वेश्चन आंसर देंगे। ये है पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम बेसिकली देखो क्या काम करता है। ये बेसिकली किडनी और लीवर में, ध्यान से देखना, किडनी और लीवर, इसका काम मेन है डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारे ऑर्गन में, जो ऑर्गन हमेशा काम करता रहता है और बहुत सारा बेसिक फंक्शन है हमारा डेली खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको ये, उसमें क्या हेल्प करता है कि जो भी गंदगी उस ऑर्गन में आ गया है उसको हटाने का काम करता है। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरोक्सीजोम्स आर फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल्स। कौन से सेल में? किडनी और लीवर सेल में फाउंड पाया जाता है, ठीक है ना, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, कैटालेज एंजाइम बोलते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एंजाइम, एंजाइम का काम क्या होता है बॉडी में, हायर क्लास में पढ़ोगे आप लोग कि एंजाइम क्या करता है ना कि बहुत सारा कैटालेज जैसे एंजाइम है, तो ये क्या करता है ना, किसी भी रिएक्शन को, ठीक है ना, मान लो चाहे कोई भी रिएक्शन हो, प्रोटीन से प्रोटीन बन रहा है किसी जगह, हार्मोन का काम हो रहा है, तो कैटालेज एंजाइम क्या करता है कि जैसे जो भी रिएक्शन है उसको इतना फास्ट कर देता है ना और नंबर बढ़ा देता है उसका, ठीक है। ये काम है इसका बेसिकली, ठीक है, कि जैसे मान लो कैटलिस्ट होता है, तुम लोग पढ़ोगे रिएक्शन में कि वो फास्ट करता है, तो वैसे ही ये है एंजाइम, कैटलिस्ट एंजाइम, जो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है बहुत, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है ये देखते हैं। इसका फंक्शन है कि मेनली क्या करता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सिफाइंग और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, ठीक है। सेल से क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, इसका काम भी हम जो बता रहे थे, ठीक है। जैसे बॉक्स में दिया हुआ है कि कैटालेज एंजाइम ऑफ पेरोक्सीजोम कैटालाइजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो अब बॉडी मान लो कि H2O2 हो, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसी कारण से इसका पेरोक्सीजोम नाम पड़ा है, पेरोक्साइड से, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में चेंज करता है, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है। इसी कारण तो क्या कर रहा है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या में यूजफुल सब्सटेंस या लेस बिना हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है बन रहा है बॉडी में, जैसे मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो पेरोक्सीजोम क्या किया, जिसमें कैटालेज एंजाइम है, वो क्या किया, डिटॉक्सिफाई करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या में चेंज कर दिया, वाटर एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पेरोक्सीजोम पड़ा, ठीक है। तो जितना भी टॉक्सिक है उसको ये जल्दी से जल्दी बॉडी से निकालता है, ठीक है, इसका ये फंक्शन है। तो ध्यान रखना, पेरोक्सीजोम किडनी और लीवर सेल, और काम इसका क्या है, डिटॉक्सिफाई करने का, मतलब कि जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर निकालने का। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या में चेंज करता है, वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। अगला है सेंट्रोजोम। सेंट्रोसोम क्या है, देखो ये भी तुम लोग को पढ़ना क्या है ना, ये एनिमल में बेसिकली है, और ये हायर क्लास में तुम लोग को माइक्रोफिब्रिल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9:2 के रेशियो में पाया जाता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 9:2 लिखा है, जो देखो सेंट्रियोल का फिगर बना हुआ है ABC करके, ठीक है, 3 3 का 9, ठीक है। तो 9+2 है 9+3 है, मान लो इस तरीके से कुछ बना रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में पाया जाता है। जब हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल तो उसमें बताएंगे, ठीक है, कि सेंट्रियोल एनिमल में, प्लांट में नहीं होता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल क्या, बेसिकली एक मान लो स्टिक देखें, राउंड स्टिक, वैसा वैसा का 3 का एक साथ जोड़ा, जैसे ABC है जिसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, और उसका 9 सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में बना रहता है वो, ठीक है। फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सबसे बड़ा इसका काम है सेंट्रियोल का, सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, माइक्रो पोल्स क्या होता है, जब सेल डिवाइड करके एक दूसरे की तरफ जाने लगता है तो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे देखो बेसिकली तुम लोग को जब पढ़ना होगा हायर क्लास में मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है, टीलोफेज, उसमें समझ में आएगा कि स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होता है। अभी सिर्फ ध्यान में रखो बस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया और डीप दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि पूरा अगर हम डिवीज़न बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है, और डीप चला जाएगा फिर।
इन प्लांट सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स पोलर कैप्स फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि जैसे कि जब सेल डिवाइड करेगा तो दो क्रोमोजोम में बनेगा, ठीक है। डॉटर क्रोमोजोम पढ़ाए थे उस दिन क्रोमैटिन वाला, तो वैसा वैसा करके दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेगा, ठीक है, तो वो स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि मेनली क्या है इसका फंक्शन जो है, ठीक है ना, फंक्शन क्या है, बहुत सारा फंक्शन है। तो अभी देख लें, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, फिर स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। क्या क्या में? सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन। अगला क्या है, मान लो रिस्पायरेशन में, न्यूट्रिशन में, वेस्ट मटेरियल को क्लीन करने में, प्रोटीन को बनाने में, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं सेल का, तो सेल एक क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, ठीक है। इसमें बस वही चीज़ दिया सेल थ्योरी का। बट ऊपर में क्या है, सेंट्रोजोम का। तो सेंट्रोजोम को याद रखना, ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल में पाया जाता है, मान लो एनिमल में, ठीक है ना। ये तो इसका फंक्शन क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है।